Assalamu alaikum, our future eagles. Myself, Asnan Ali Madni, and today, inshallah, we will learn something about future perfect tense in Urdu who say fail मुस्तकबिल मुकम्मल, यानी कोई काम ज़माना मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में कंप्लीट हो चुका हो या उसका कंप्लीट होना उस ज़माने में पाया जाए और उसका जिक्र हम अभी ज़माना हाल में या ज़माना माजी में कहीं उसका जिक्र हुआ हो। उस इनके जो नाम है उनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि हम दो दोस्त बैठे होते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार कल इस वक्त क्या होगा। तो वो कहते हैं यार इस वक्त ये वाला जो सीन है या ये वाला जो मैच हो रहा है ये ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। लाइक बारिश हो रही है ना, ठीक है। तो आप बैठ के बात करो यार शाम तक बारिश ख़त्म हो चुकी होगी। आप अपने दोस्त से कहते हो यार आप मेरी तरफ आओ मुझे मिलने के लिए, वो कहते हैं यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा या बारिश हो रही है। आप कहते हो यार आप आ जाओ बारिश शाम तक ख़त्म हो चुकी होगी। यानी कोई काम ज़माना मुस्तकबिल में कंप्लीट हो चुका हो उसका आप जिक्र ज़माने हाल में कर रहे हो, तो उसको किस तरह बनाते हैं, उसकी क्या मेथड क्या है, उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आए देखते हैं। उसकी तारीफ क्या है इसकी, किसी काम का मुकम्मल होना आने वाले वक्त में पाया जाए। मैंने बड़ा आसान सा लिखा है, ये नहीं लिखा कि मुस्तकबिल वगैरह में आपको समझा तो दिया, लेकिन आराम से कि जो भी आप चीज़ समझो कि जो भी काम आने वाले वक्त में, यानी एक ये है कि हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी से 5 मिनट बाद भी आने वाला वक्त ही होता है, अभी से 2 मिनट बाद भी आने वाला वक्त होता है, फ्यूचर की ही बात कर रहे होते हैं हम। सो कोई भी आने वाले वक्त में कोई काम कंप्लीट होना। अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, ने लिया होगा। ने का क्यों, आपने जो भी परफेक्ट का पढ़ा है, जिस तरह पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट का पढ़ा, तो मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट यानी ही शीट, और उर्दू में इसने, उसने, मैंने। अब मैं, इस, हम, इनके बाद जो ने आ रहा है, अगर ने आया तो एंड पे लिया होगा, लिए होगे वगैरह, ये निशानी अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब इसका मेथड क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, और इसका हेल्पिंग वर्ब विल है और शेल। शेल का आपको पता है कि फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं विल और शेल को, और विल जो है वो आता है सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ, और शेल का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ, ठीक है। अब उसके साथ एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ हैव इस्तेमाल होता है विल के साथ, शेल के साथ, दोनों के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता। ये नहीं ज़हन में रखना कि पीछे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाना, नहीं। अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल के साथ जब भी आएगा तो हैव आएगा। ये आपने अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके रखना है अपने माइंड में। उसके बाद परफेक्ट की क्या निशानी है, जो आपको बताया हुआ है, हमेशा से किसी भी टेंस में हो तो परफेक्ट की निशानी होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमेशा आएगी। और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, बड़ा आसान सा इसका भी मेथड है। सो अब आगे प्रैक्टिस करते हैं कि सूरज गुरूब हो चुका होगा, ठीक है। हमारे पास जो सब्जेक्ट क्या है वो सूरज है, उसके बाद गुरूब हो चुका होगा। इसकी बात कैसे होती है कि यार इतने बजे इस टाइम पे सूरज गुरूब हो चुका होगा, या इस वक्त हम ज़माने हाल में बैठ के आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं कि इस दुरानी में गुरूब हो चुका होगा, ये बात हो रही होगी। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, द सन, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, द सन, फिर आगे विल और शेल आना है, तो ये सिंगुलर में आता है सन, ठीक है, तो आ जाएगा द सन विल, और आगे हैव आ गया, और फिर थर्ड सेट, द सन विल हैव सेटिंग, ठीक है, सेटिंग कहते हैं गुरूब हो चुकने को, द सन विल हैव सेटिंग। आगे आ जाता है उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी, ठीक है, तो सिंपली आ जाएगा दे, सब्जेक्ट आ गया, उन्होंने इंग्लिश होती है दे, ठीक है, दे विल हैव सेट द प्रेयर, से कहते हैं ना फर्स्ट फॉर्म होती है, तो से सेट द प्रेयर, नमाज पढ़ने को कहते हैं, ऑफर या से द प्रेयर या सेट द, अभी इसमें थर्ड फॉर्म है तो सेट द प्रेयर कहेंगे। फिर अब इसका आ जाता है मनफी फिक्रा, नेगेटिव जो होते हैं, तो आगे सारे आपको बस ये सीखना होता है, ठीक है, ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान है क्योंकि सबका मेथड सेम आ रहा होता है। क्या मेथड है, नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दो, बाकी सारा स्ट्रेम स्ट्रक्चर होता है इसका। यानी मैंने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई, अब यहाँ पे आई आ रहा है ना, तो आई और वी के साथ हमें पता है शेल का इस्तेमाल होगा, आई शेल, देन क्या आ जाएगा, नॉट, I shall not have caught any bird, ठीक है, कैच caught। अब देखो आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद shall आ गया, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद not आ गया, I shall not have, आगे caught any bird। आगे आ जाता है लड़कों ने माफी नहीं मांगी होगी, ठीक है। अब सिंपली इसका सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया the boys, then helping verb first will और साथ ही not, the boys will not have begged for pardon,
अब ये तरीका मैंने इसलिए लिखा है विल और शेल के बाद नॉट लगा दें, सिंपली ये इसका नेगेटिव का जो तरीका है। अब इंट्रोगेटिव की बात आ जाती है, सवालिया कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि सिर्फ सवालिया बनाना हो तो क्या तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आओ। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शेल और विल है। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या हमने ये गीत पसंद किया होगा, ठीक है। अब क्या हम वी आगे और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में। सो शेल वी हैव लाइक द सॉन्ग, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर, थर्ड फॉर्म हैव और फिर उसके बाद सॉन्ग वैसे ही। शेल वी हैव लाइक द सॉन्ग, क्या उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। अब देखिए उसने, अब ये ने आ रहा है, हमने क्या पढ़ा था, ने लिया होगा। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर सब्जेक्ट के बाद ने आ जाता है तो उसकी निशानी है कि एंड पे हो लिया होगा या लिए होंगे, ये आएगा। अच्छा, क्या उसने खाना खा लिया होगा, तो इसकी क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया विल, देन आ जाता है सब्जेक्ट ही और देन हैव। एक और अब जो शुरू में मैंने बात बताई, ये नहीं देखना कि ये सिंगुलर है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ ही और शी के साथ हैज आता है, इनके साथ नहीं। अब फ्यूचर में विल जहां भी आएगा उसके साथ हैव आएगा, ठीक है। विल ही हैव ईटन द फूड, थर्ड फॉर्म आ गई। अब प्लस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को इकट्ठा कैसे करते हैं, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें और देन एंड पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी आखिर में सवालिया निशान लिखा हो, ये क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, ये डालिए जरूर। अच्छा, अब इसकी क्या है कि क्या हमने ये गीत नहीं पसंद किया होगा, तो शेल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देन वी। अब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यही है, ये बाहर चला गया, फिर हम सवालिया के लिए हम बाहर लेके गए हैं। अब साथ ही सब्जेक्ट आ गया और फिर साथ ही नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना कि हेल्पिंग वर्ब ये इसके हैव के बाद नॉट लगाना, नहीं, फर्स्ट के बाद, चाहे फर्स्ट अंदर हो सब्जेक्ट से इनसाइड हो या सब्जेक्ट से आउटसाइड हो, ठीक है। फर्स्ट जब बाहर आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आ जाएगा। शेल वी नॉट हैव लाइक द सॉन्ग, और दूसरा क्या आ जाता है, क्या हम उसने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है। विल ही नॉट हैव ईटन द फूड। अब आ जाती है डबल इंट्रोगेटिव वाले, जो डबल WH वाले होते हैं, उनका तो सबसे इजी सा मेथड आपको पता है, क्या सिर्फ WH लाइक पूछता है कौन, कहाँ, कैसे, वो WH को व्हाट, वेयर, व्हाई, इन सब को उठा के बस जो हमारा वो सेंटेंस होता है उसके शुरू में लगा देते हैं और बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर। जैसे वो क्या कहता है, अगले साल आप कहाँ जा चुके होंगे, ठीक है। तो वेयर, ठीक है, शुरू में आ गया वेयर विल यू हैव गॉन नेक्स्ट ईयर, वेयर विल यू हैव गॉन नेक्स्ट ईयर। देन क्या आ जाता है, आप क्यों अगले साल नहीं जा चुके होंगे, व्हाई विल यू नॉट हैव गॉन नेक्स्ट ईयर। मैंने नॉट को भी यहाँ पे ऐड कर ली है ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए कंसेप्ट, व्हाई विल यू देन नॉट हैव गॉन नेक्स्ट ईयर। अब एक मेन इसमें पॉइंट है जो समझने वाला है, हमारे मोस्ट जो पीपल होते हैं वो गलती कर रहे होते हैं लोग, के अगर दो क्लॉज इकट्ठी हो रही हो किसी भी सेंटेंस में तो उनके पास ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि क्लॉज होता है कि मैंने ये क्लॉजेस और फ्रेज और क्लासेस का आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है लेक्चर में। बेसिकली क्या होता है, क्लॉज इसका मतलब जाहिर हो और आप अपनी बात उसमें कोई जाहिर कर रहे हो, अपना वाक़या जिसमें बयान किया जाए, कोई भी बात उस एक सेंटेंस को की एक दो हिस्से होते हैं, मोस्टली दो क्लॉजेस पाई जा रही होती हैं एक सिंगल। खैर इसकी अलग से वीडियो आपको लेक्चर भेजा हुआ है। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्लॉज क्या कह रहे हैं। अगर फिक्रे में दो हिस्से हो तो इनके फिक्रे के हिस्से को क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अगर दो, मोस्टली होता है क्लॉज कंप्लीट होती है, उसमें आप सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा तो कंप्लीट नहीं भी होती है। तो ये एक जो कंप्लीट लेक्चर वो बन चुके हैं, अभी इसी को वक्त देते हैं। अच्छा, अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी, आने वाली, यानी कि जो छोटी है उससे, उसका तर्जुमा किस में करते हैं, उसको ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। क्या, प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले वो जा चुके होंगे, ठीक है। दो क्लॉजेस हो गई हैं, दो बातें हो गई हैं। एक क्या, तुम्हारे आने से पहले, ये एक बात होगी, वो जा चुके होंगे दूसरी बात है। अब इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, ठीक है।
कि बात है उनके जाने की, ठीक है, मेन बात तो जिक्र ही उनका हो रहा है ना। ये आपने ये अच्छा मोस्टली को होता है कि सर कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल कौन सी है, ये आपको जुमले की जो फिक्रा होता है उसकी सेंस से पता चलेगा, सेंटेंस की सेंस से, कि इसमें मेन कौन सी काम, मेन काम कौन सा हो रहा है। मेन है वो जा चुके होंगे क्योंकि उसने उनसे मिलना होगा, तो बात उनकी है, तो सबसे मेन वो आ जाता है। दे विल हैव गॉन बिफोर यू कम, दे विल हैव गॉन आ गया किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर यू कम प्रेजेंट डेफिनेट में आ गया। तो सिंपल सा इसका मेथड है। अब दूसरा एक और देख लेते हैं। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले उस्ताद हाजिरी लगा चुके होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सबॉर्डिनेट क्लास उस्ताद की है, ठीक है। द टीचर विल हैव कॉल्ड द रोल बिफोर यू रीच द स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, तमाम सेंटेंसेस की जितने भी हमने पढ़े हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और जारी रखो इस चीज़ को। अभी वीडियोस का ये फ़ायदा होता है आपको कि आप कभी भी अगर आपको मुश्किल हो रही है, कोई नहीं समझ आई, बार बार देखो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो। एक ही समझ आती है सिंपल सेंटेंसेस की, इनकी प्रैक्टिस करो, फिर पॉज कर लो। अब इसकी समझ आ गई है, फिर नेगेटिव पे जाओ, फिर इंट्रोगेटिव पे जाओ। आपका ये आसानी से सारा ये मसला जो है सेंटेंसेस का ये हल होता जाएगा। सो उम्मीद है आप मेरी जो मैंने बात आपको समझाई अच्छी तरह से समझ रहे होगे, इस पर अमल भी करोगे। ओके स्टूडेंट्स, खुदा ने के बाद।